जो आपको पहले गवर्नमेंट की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आपको लोन देखने को मिलता था, वो शुरुआत हो चुकी है। अब वो लोन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और आप 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन आप घर बैठे ही ले सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आपके पास शुभ अवसर है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली एक योजना चलाई गई थी जो आपको 2020 में देखने को मिली। इस योजना के अंतर्गत 2021 में भी काम हुआ था और 2022 में भी काम हो रहा है और 2023 में भी काम होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब मजदूर लोग हैं जिन्होंने रेडी पटरी का काम शुरू किया है, जो अपने फास्ट फूड और अपनी सब्जी की ठेली लगाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है, जिससे कि वो अपने व्यापार को आगे से आगे और बढ़ा सके। इसकी योजना के अंतर्गत आपको 10,000 रुपए से लोन स्टार्ट होता है, जो कि आपको पहले 10,000 रुपए मिलता है, इसके बाद आपको 20,000 रुपए मिलता है और उसके बाद आपको 50,000 रुपए मिलता है। पहले आपको 10,000 रुपए का लोन कंप्लीट करना होता है, इसके बाद आपको 20,000 रुपए का लोन बड़े आसानी के साथ मिल जाता है और उसके बाद आपको 50,000 रुपए का लोन ही बड़े आसानी के साथ मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रेडी पटरी ठेली वगैरह लगाते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आपने 10,000 रुपए का पहले से कंप्लीट कर रखा है तो आप 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस पर अगर आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा और अगर आपको 20,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकाली गई थी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जैसे कि आप रेडी पटरी या आपका अपना कोई फल फ्रूट या आपको अपने फास्ट फूड का कोई भी कार्य होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप अपनी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है कि पहले आपको 10,000 रुपए का लोन मिलता है और फिर आपको 20,000 रुपए का लोन मिलता है और उसके बाद आपको 50,000 रुपए का लोन मिलता है। जैसे आप 10,000 रुपए कंप्लीट करोगे तो आपको 20,000 का मिलेगा और 20,000 का कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का मिलने वाला है। आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का भी आसानी से मिल जाता है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आपको रेडी पटरी काम चलाते चलाते ही आपको 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए का लोन आपको मिल जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके भी दे रखा है, आपके सामने पर शो हो रहा है कि हमारे जो रेडी पटरी थी उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी कोरोना के दौरान, इसलिए उनके लोन दिया जाता है ताकि वो अपने काम में ग्रो कर सके, अपने काम को आगे से आगे और बढ़ा सके। यहाँ पर सो रहे हैं 43,81,472 अब तक के लोन एलिजिबल एप्लीकेशन हो चुके हैं। जो सैंक्शन हुए हुए हैं वो आपके सामने पर सो रहे हैं। 34 लाख कुछ आपके सामने पर ये सैंक्शन हुए हुए हैं। ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नगर पालिका के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। वहां से आपकी जांच होती है कि आप रेडी पटरी लगाते हैं नहीं लगाते हैं। इसके बाद आपके अकाउंट में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जितना भी लोन आप करवाते हैं वो आपके अकाउंट में सेंड कर दिए जाते हैं बैंक के थ्रू। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लोन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर 10K पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर लोन करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई एडिट लोन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले होगा। आपको यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर देगा है, जो कि आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आधार नंबर को फिल करें। आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर वेरीफाई टू OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। एंड जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि आपके सामने पर शो हो रहा है। आपको यहाँ पर ULB इन्फॉर्मेशन पर आना है और आप यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द ULB का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपकी जो नगर पालिका लगती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी कस्बे से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपने वार्ड का नाम डालें। इसके बाद आपका जो वार्ड नंबर लगता है आप यहाँ पर अपने वार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके आधार कार्ड से उठा ली जाती है। आपका नेम जैसे कि शो हो रहा है, आपका नेम आधार कार्ड से उठा लिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर सपोज पर आना है तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस को डालना है। आप यहाँ पर शादीशुदा है या अनमैरिड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस पर सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आप किस जाति से आते हैं आप यहाँ पर अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पर डिसेबिलिटी को ऑन रखेंगे, यानी आप इसे नो रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मिनोरिटी को नो रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर को सिलेक्ट करना है। आपके कितने फैमिली मेंबर है घर में वो आप यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर को सिलेक्ट करना है। जितने भी आप फैमिली मेंबर है 3 या 4 वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेम डालेंगे, जितने आपकी फैमिली मेंबर है आप उसका नेम डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर रिलेशनशिप डालेंगे। इसके बाद आप उसकी एज डाल देंगे, जितने आपकी फैमिली मेंबर है उनकी एज डाल देंगे। इसके बाद आपको दूसरा नाम डालना है और आपका जो बेटा है या लड़की है उसका नेम आपको यहाँ पर फिल कर दे।
उसकी एज को फिल करना है। जितने भी आपकी फैमिली मेंबर होंगे उनको ऐड कर लेना है। हमारा आधार एड्रेस आ जाता है, हमें यहाँ पर जो आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वो हमारा ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अगर आप यहाँ पर से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। एक्टिविटी पर आ जाना है, आप यहाँ पर वेंडिंग एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर अपना काम को सिलेक्ट करना होता है। अभी आपका जो मेन कार्य होता है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप फास्ट फूड की रेडी लगाते हैं तो आप यहाँ पर फास्ट फूड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी सब्जी या फ्रूट्स या वेजिटेबल की रेडी लगाते हैं तो आप यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई अदर काम करते हैं जैसे कि होम डेकोरेशन, किचन आइटम बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, आप क्लॉथ का काम करते हैं, कपड़े बेचते हैं, आपको इनमें से कार्य है वो आप अपने यहाँ पर कार्य को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर अपने कार्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग पर जाना है। जैसे रेडी होती है ना सब्जी की, वो इधर उधर फिरते रहते हैं लेके। अगर आपकी एक रेडी एक जगह पर स्थित है, जैसे कि नाई की दुकान होगी, फास्ट फूड की दुकान होगी, वो एक ही जगह पर सेट रहती है, तो आप यहाँ पर फिक्स्ड लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर रिटर्न ऑफ द वेंडिंग पर जाना है और आपको यहाँ पर वो एक्सपीरियंस शेयर करना है जितने साल से आप रेडी लगा रहे हैं, जितने साल से आप अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेलिटी एरिया ऑफ वेंडिंग पर वो एरिया डाल देना है। जिस एरिया में आप अपनी रेडी और अपनी दुकान को लगाते हैं वो आपको यहाँ पर एरिया डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क को डालना है। आपके पास कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड को फिल कर देना, अपने एरिया का पिन कोड को फिल करेंगे। आपको यहाँ पर वेंडिंग डेज पर आना है, जितने दिन भी आप रेडी लगाते हैं। अगर आप ऑल डेज रेडी लगाते हैं, मतलब आप हर हफ्ते रेडी लगाते हैं, तो आप यहाँ पर ऑल डेज पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टाइमिंग वेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जिस टाइम आप अपनी रेडी को लगाते हैं और किस टाइम तक आप अपना काम करते हैं। आप यहाँ पर टू टाइम पर सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम टाइम पर आप यहाँ से सिलेक्ट। के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको स्टूल वाला ऑप्शन पर यस कर देना है। इसके बाद हम इसे नो रखेंगे। इसके बाद हम सेकंड वाले ऑप्शन को भी फिर नो रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को भी हमें नो रखेंगे। हम यहाँ पर से नो रखने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले शो होगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करना, बैंक की पासबुक को अपलोड करेंगे, जिसका साइज आप यहाँ पर 2 MB तक लग सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से बैंक की पासबुक को अपलोड कर देते तो आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने डिक्लेरेशन आ जाती है। आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दिया जाता है, जो कि आपको सामने यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसे कॉपी करके रख सकते हैं। पेंडिंग में आपको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है। अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दे तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसे प्रिंट कर लेना है, अपनी PDF को आप यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। आपकी जो आसपास नगर पालिका लगती है आपको उसमें विजिट करना है और अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। हम इसे प्रिंट कर लेते हैं और हम इसे विजिट करके अपनी नगर पालिका में अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। इसके बाद आपका लोन वहां से अप्रूवल हो जाता है। उसका प्रोसेस मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा किस प्रकार आपका नगर पालिका के थ्रू लोन अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद आपको अपना लोन के लिए आगे आवेदन करना होता है। अभी आप इसे प्रिंट करके अपने नगर पालिका में जाएंगे और वहां से अपने लोन को अप्रूवल करवा के आएंगे। जैसे दोस्तों आपका LOR कंप्लीट हो जाता है और आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपकी जांच कर ली जाती है। अगर आपने अपना LOR कंप्लीट कर लिया है और आपकी जांच हो चुकी है, आपका नगर पालिका के थ्रू लोन अप्रूवल हो जाता है। इसके बाद आपको अपना आगे का प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। LOR में जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाला था वही आप यहाँ पर सेम डालेंगे और उसके बाद आप नोट रोबोट पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर जाता है, जिसको आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप इसे यस करेंगे। बाद आपके सामने पर कैटेगरी चूज का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर कैटेगरी C को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम सिंपली यहाँ पर C वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक लोअर ID एप्लीकेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको यहाँ पर एक लोअर ID को जो पर डाल देनी है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन LOR सक्सेसफुली वेरीफाइड। LOR होता है वो नगर पालिका के थ्रू पहले वेरीफाई होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद ही आप अपने लोन के लिए आगे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक करना है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वो आपकी ऑटोमेटिक फिल आएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ चेक करना है कि स्टार्टिंग में फिल की थी वो करेक्ट है या नहीं है। डिटेल्स आपको वो चेक करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास वोटर ID कार्ड संख्या है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल इनकम पर आना है। आपको यहाँ पर डाल देना है कि आपकी जो घर फैमिली की टोटल इनकम है वो आपके यहाँ पर कितनी इनकम है, तो आपको यहाँ पर टोटल इनकम डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स पर आना है। तो आप यहाँ पर अपने बैंक को चूज करेंगे। जो इस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपने बैंक को चूज करेंगे।
आप यहाँ पर बैंक चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक IFSC कोड डाल देना है। आप यहाँ पर IFSC कोड को फिल करेंगे, आपका IFSC कोड वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर को टाइप करना है, जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो लोन है आपको कितना लोन चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का स्टार्टिंग में मिलता है, तो आप यहाँ पर 10,000 रुपए के स्टार्टिंग में ले सकते हैं। और आपका जो सेकंड लोन होता है टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो आपको 20,000 रुपए का लोन मिलता है, जो कि आपके सामने पर शो हो रहा है। यहाँ पर 10,000 रुपए आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर लोन पर्पज पर जाना है, आपको यहाँ पर अपना प्रपोज रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तीनों को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट योर एप्लीकेशन बाय प्रेफरेंस लेंडर। तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर अपने बैंक का नेम दोबारा फिर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करें। आप ये ब्रांच को चूज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो लोन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। आपका लोन जो सबमिट कर ले जाता है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट कर दिया जाता है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। आपका जो लोन का स्टेटस है वो आपके सामने पर शो हो जाता है। आपका लोन पहले लॉगिन हुआ था, फिर पिकअप हुआ था, उसके बाद आपको यहाँ पर सैंक्शन होता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आपका जो लोन है सैंक्शन होने के बाद आपको बैंक के थ्रू बैंक के पास चले जाता है। बैंक से कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि आप बैंक में डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ और आपका लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा। फिर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे सेंड कर दिए जाएंगे 10,000 रुपए। तो ये प्रोसेस होता है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने का और लोन लेने का। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है और आपको अपनी बैंक की पासबुक लेके जानी है। आपको प्रिंट कर लेना है और उसे आपको प्रिंट करके लेके जाना है। जैसे कि हम इसे डाउनलोड करेंगे और हमारी ये डाउनलोड भी हो चुकी है। ये PDF आपको लेके जानी है बैंक में, या आपको वहां पर चेक करानी होती है। जो आपने यहाँ पर डिटेल्स डॉक्यूमेंट को फिल किया है आपको वहां पर चेक करानी होती है। पहले स्टार्टिंग में LOR किया था उसको भी आपने प्रिंट किया था, उसे भी लेके जाने हैं और ये भी लेके जाना है। बैंक के थ्रू लोन अप्रूवल कर दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट से किस्तें कटनी स्टार्ट हो जाती है। आपको किसी के पास भी पेड करने की आवश्यकता नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से आपकी लोन की किस्तें कटनी स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना ना भूलें।